Hello everyone, myself Dr. Komal. वेलकम टू टूडी को पार्ट 4। हमने लास्ट जो सेशन था उसमें हमने ईएफ के बारे में बहुत ही डिटेल डिस्कस किया था। साथ ही उसमें स्ट्रोक वॉल्यूम है, कार्डियक आउटपुट है, ईडीवी, ईएसवी, उसके साथ ही इंटरनल डायमीटर, इसके बारे में पूरा डिटेल स्टडी किया था। तो वो टॉपिक वहीं पे हम लोग कंक्लूड कर दिए थे। अभी आज का हमारा टॉपिक जो है वो है वेल्व। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सेशन, बिकॉज कि हमें बहुत ज़्यादा इस तरीके के केसेस मिलते हैं जिससे कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्लिनिकली। उनमें जो सिम्टम्स मिलते हैं जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, वीकनेस, डिस्कम्फर्ट इन चेस्ट, छाती में पाल्पिटेशंस होना, छाती में दर्द, साथ ही स्वेलिंग इन एंकल, फीट एंड एब्डोमेन में हमें स्वेलिंग मिलता है, साथ ही वेट गेन मिलता है। तो इस तरीके से क्लिनिकल सिम्टम्स हमें मिलते हैं। साथ ही अगर हम इन्वेस्टिगेशंस में अगर हमें देखना है वेल्व में क्या प्रॉब्लम है तो हम इको करते हैं। तो इको में इस तरीके से हमको फाइंडिंग्स मिलती है। माइट्रल वेल्व में उसका मीन प्रेशर ग्रेडियंट, उसका एरिया, एओर्टिक वेल्व, पल्मोनरी वेल्व, उसके बाद में रिगर्जिटेशंस है, स्टेनोज्ड है, इस तरीके के कंडीशंस हमको इको में फाइंडिंग्स मिलती है। तो ये सब जानने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें एक एनाटॉमी, उसकी पोजीशन पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें मेनली 4 वेल्व होते हैं हार्ट में, जिसका नाम है पल्मोनरी वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व, माइट्रल वेल्व एंड एओर्टिक वेल्व। तो साथ ही इसके साथ हमें ये भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसका पोजीशन कहाँ होता है। तो पोजीशन में देखें तो जो ट्राइकस्पिड वेल्व होता है वो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। उसके बाद जो बाइकस्पिड वेल्व है, माइट्रल वेल्व, उसको हम लोग माइट्रल वेल्व भी बोल सकते हैं और बाइकस्पिड वेल्व भी बोल सकते हैं। तो ये लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इसके बीच होता है। उसके बाद जो एओर्टिक वेल्व है वो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच में होता है। उसके बाद 4th एंड द लास्ट पल्मोनरी वेल्व जो होता है वो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में होता है। तो इनका फंक्शन क्या होता है? तो इनका मेन फंक्शन होता है प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। तो बैक फ्लो करने के लिए नहीं होना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। एक मोड में वेल्व जो है मतलब फ्लो में होना चाहिए ब्लड, इसीलिए ये वेल्व्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हेल्प करेगा कि बैक फ्लो ना हो। उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है वेल्व में। तो एक स्टीनोज कंडीशन हो सकती है, या फिर रिगर्जिटेशन हो सकता है, स्क्लेरोसिस हो सकता है, प्रोलैप्स, इस तरीके के हमें एबनॉर्मलिटीज़ मिलते हैं वेल्व में। तो सबसे पहले देखते हैं कि हेल्दी वेल्व किस तरीके से होता है। हमने कस के बारे में डिस्कस नहीं किया, इसके बारे में डिस्कस कर लेते पहले कि पल्मोनरी वेल्व जो होता है इसमें 3 कस्प होते हैं, मतलब 3 लीफलेट होते हैं। साथ ही ट्राइकस्पिड वेल्व में भी 3 कस्प होते हैं, मतलब 3 लीफलेट होते हैं। माइट्रल में केवल 2 ही होते हैं, हम लोग यह डायग्राम में भी देख सकते हैं। एंड एओर्टिक वेल्व में 3 कस्प है। अभी देखते हैं इसका नॉर्मल कैसे होता है। तो एओर्टिक वेल्व जो होता है यहाँ पर हमें 3 दिख रहे हैं कस्प, जिसे कि हम लीफलेट भी बोलते हैं। तो 3 डोर हम कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं। एओर्टिक वॉल जो है तो इस तरीके से कंप्लीट ओपन होता है एंड रिलैक्स होता है। तो ये हो गया हेल्दी वेल्व का। जब भी हार्ट मतलब सिस्टोल में है, जब भी हार्ट मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेज में रहेगा तो इस तरीके से कंप्लीट ओपन होगा नॉर्मल। और जब डायस्टोल स्टेज में रहेगा तो ये जो 3 कफ्स है ये कंप्लीटली पैक्ड हो जाएंगी, सो दैट ब्लड फ्लो जो है वो मतलब बैक फ्लो ना हो सके, वो वापस दूसरे वेल्व में वेंट्रिकल से एट्रिया में ना आ सके। इसीलिए इस तरीके का वहाँ पर सिस्टम होता है। अभी देखते हैं दिस इज द नॉर्मल
फिजियोलॉजी ऑफ वेल्व का इस तरीके से फिजियोलॉजी होता है। तो अभी हमें ये पता होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नॉर्मल कितना ओपन होता है, उसका कितना डायमीटर होता है, साथ ही कितना प्रेशर होता है। तो जो एओर्टिक वेल्व होता है तो वो नॉर्मली 3 सेंटीमीटर तक का ओपन होता है और उससे ज़्यादा। अगर माइल्ड स्टीनोज्ड है पेशेंट को तो 1.5 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर तक का वो ओपन होगा। उसके बाद अगर मॉडरेट है तो 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर होगा। अगर बहुत ही सीवियर स्टीनोज्ड हो गया एओर्टा में तो 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर ही वो ओपनिंग हो पाएगा। जैसे कि हम प्लांट्स को भी हम पाइप से पानी देते हैं, उस टाइम में हम लोग कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कम होगा। और जब भी एओर्टिक स्टीनोसिस होगा तो कंटिन्यू वेंट्रिकल में भी प्रेशर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इसके कारण हाइपरट्रॉफी ऐसी कंडीशन आती है ग्रेजुअली। तो एओर्टिक स्टीनोस होगा, राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, तो वो जो फ्लैप है वो कंप्लीट ओपन ही नहीं हो पा रही है। तो कोई भी वेल्व हो, पल्मोनरी वेल्व हो, माइट्रल वेल्व हो, ट्राइकास्पिड वेल्व हो, तो ऐसे कंडीशन में स्टीनोज्ड अगर कंडीशन है तो इसी तरीके से थोड़ा ही वेल्व ओपन होगा, जिसके कारण दूसरे वेल्व पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। हम लोग मोस्टली देखते हैं कि एओर्टिक वॉल्व एंड माइट्रल वॉल, इसके ऊपर ही ज़्यादा हमें मोस्ट कॉमन पीपल जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, इसी वेल्व में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अभी इसके बाद देखते हैं माइट्रल स्टीनोसिस सीवियरिटी। तो इसमें नॉर्मल जो एरिया होता है वेल्व का वो नॉर्मल 4 to 6 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद अगर माइल्ड स्टीनोज्ड है तो 1.5 to 2.5 है, मॉडरेट है तो 1 to 1.5, और बहुत ही ज़्यादा सीवियर है तो वो 1 से भी कम होगा। और जो प्रेशर उसके ऊपर आता है माइल्ड अगर है तो वो लेस देन 5 रहेगा, मॉडरेट 6 to 10 mm ऑफ Hg का, अगर बहुत ही सीवियर है तो वो 10 से भी ऊपर रहेगा। तो इसीलिए हम जब भी रिपोर्ट देखेंगे तो एरिया एंड मोस्टली प्रेशर जो होता है इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट द स्टेटस क्या है वेल्व की ये हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं माइट्रल वेल्व स्टीनोज्ड है तो इस तरीके का प्रेजेंटेशन रहेगा, वेल्व थोड़ा ही ओपन हो पाएगा और बाद में कंजेशन होना शुरू होगा और बाकी हमें साइन भी मिलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं स्क्लेरोसिस। तो स्क्लेरोज जो होता है ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पर कैल्सिफिकेशन के कारण वो फ्लैप जो है वो प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाएगा, वहाँ पर स्मूथली प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो नॉर्मली इस तरीके से होता है। स्क्लेरोसिस अगर माइल्ड है तो सेकंड पिक में हम लोग देख सकते हैं एओर्टिक स्क्लेरोसिस ऐसा लिखा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा फ्लैप ओपनिंग में। माइल्ड टू मॉडरेट है तो इस तरीके से इतना कैल्सिफिकेशन रहेगा, एंड सीवियर है तो फिर इस तरीके से रहेगा, वो प्रॉपर ऊपर मतलब ये हो ही नहीं पाएगा, उसकी मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं हो पाएगी। अकॉर्डिंग टू द डिसीज प्रोग्रेशन इस तरीके से हमें मिलेगा कैल्सिफिकेशन, स्क्लेरोटिक कंडीशन रहेगा तो ड्यू टू कैल्शियम डिपोजिशन। वो जो वेल्व हो गए कस्प हो गए वो भी थोड़े हार्ड हो जाएंगे, वो स्मूथली नहीं कर पाएंगे, इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं प्रोलैप्स। तो सबसे पहले हमें एनाटॉमी पता होना इम्पॉर्टेंट है। तो जो वेल्व होते हैं उसको अटैच कॉर्डा टेंडन ही होते हैं, सो उसको सपोर्ट करने के लिए। साथ ही उसके आगे हमें पैपिलाए मसल्स भी रहती है। तो जब भी माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स होगा तो ब्लड का लीकेज होगा। अगर माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स है तो ब्लड लीकेज होगा लेफ्ट एट्रिया में, वो प्रॉपर बंद ही नहीं हो पाएंगे। जैसे हमारे डोर की विंडो हम बंद नहीं कर सकते, अगर वो
थोड़ा आगे पीछे हो जाता है और इसके कारण लीकेज हो गया, तो इसको हम लोग प्रोलैप्स कंडीशन बोलते हैं। तो ये कंडीशन सभी वेल्व में हो सकती है, चारों की चारें इसमें होती है, बट मोस्ट प्रोबेबली कॉमन जो होता है वो प्रोलैप्स हमें एओर्टा या फिर मिट्रल वेल्व में ही मिलता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। तो आज के सेशन एक बार क्या क्या हमने डिस्कस किया इसके बारे में मैं रिवाइज करती हूँ। पहले तो हमने एनाटॉमी देखा, टाइप ऑफ वेल्व देखे हैं, वेल्व के फंक्शन, उसके बाद एबनॉर्मेलिटीज़, उसके एरिया देखा है हमने, उसके बाद प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये सब हमने आज के सेशन में देखा। होप यू ऑल लाइक दिस सेशन, होप you understand well, and it is going to help you in your clinical practice. So this is all about. Thank you.